हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। खबर आई है एयर इंडिया की तरफ से कि एयर इंडिया के CMD सचिव राजीव बंसल ने कर्मचारियों को जारी संदेश में कहा है कि अपने रोज़मर्रा के खर्चों को नियंत्रित करने के साथ पूंजी बचाने पर जोर दिया जाना चाहिए। बेहद ज़रूरी होने पर ही पूंजी खर्च की जाए, यह निर्देश दिए DM सचिव राजीव बंसल ने। विनिवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है और बोलीदाता को जल्द सभी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया है। टाटा समूह के हाथ जाने को तैयार सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों को विनिवेश पूरा होने तक खर्चों को काबू करने की नसीहत दी है। कंपनी के चेयरमैन व प्रबंधक निर्देशक CMD ने कहा है कि विनिवेश प्रक्रिया पूरी होने में करीब 10 सप्ताह का समय लगेगा। विमानन सचिव राजीव बंसल के पास ही एयर इंडिया के CMD पद की जिम्मेदारी है। उन्होंने कर्मचारियों को जारी संदेश में कहा है कि अपने रोजमर्रा के खर्चों को नियंत्रित करने के साथ पूंजी बचाने पर जोर दिया जाना चाहिए। बेहद जरूरी होने पर ही पूंजी को खर्च किया जाना चाहिए। विनिवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है और बोलीदाता को जल्द अपनी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया है। कंपनी के प्रबंधक को स्पष्ट निर्देश हैं कि वित्त निर्देशक और CMD की मंजूरी के बिना किसी भी तरह के नए अनुबंध नहीं किए जाएंगे। हालांकि यह प्रतिबंध अधिकतम 31 मार्च 2022 तक रहेगा। आदेश में कहा गया है कि सभी निदेशक, कार्यकारी निदेशक और विभाग प्रमुख को इन नियमों के सख्त पालन की चेतावनी भी दी गई है। गौरतलब है कि टाटा समूह ने 18,000 करोड़ की बोली लगाकर एयर इंडिया को अपने नाम किया है। एयर इंडिया का सफलतापूर्वक निजीकरण करने के बाद केंद्र सरकार अब इसकी 4 अनुषंगी कंपनियों के मुद्रीकरण की तैयारी में है। इन 4 कंपनियों में एयरलाइंस की एलायंस भी शामिल है और इसके अलावा 14,700 करोड़ रुपए की अचल परिसंपत्तियां, जिसमें भूमि और इमारतें शामिल हैं, उनका मुद्रीकरण भी किया जाएगा। विनिवेश एवं जनसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि उनका विभाग अब AIASL के पास मौजूद एयर इंडिया की 4 कंपनियों के मुद्रीकरण और दायित्वों को कम करने की योजना पर काम करेगा। एयर इंडिया की 4 अनुषंगी कंपनियों पर एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एयरलाइन अलाइड सर्विसेज लिमिटेड, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ साथ गैर महत्वपूर्ण संपत्तियां और कलाकृतियां एवं अन्य नॉन ऑपरेशनल संपत्तियों इसे सौंप दी गई हैं। सरकार ने 8 अक्टूबर को कर्ज के बोझ में दबी नेशनल करियर एयर इंडिया को स्वामित्व टाटा सन्स को सौंपने की घोषणा की थी। एयर इंडिया के निजीकरण में अहम भूमिका निभाने वाले पांडे ने कहा है, हमारे पास AIASL की संपत्तियों के मुद्रीकरण की योजना है। हालांकि इनके दायित्वों और संपत्तियों का बंटवारा करना बहुत बड़ा काम है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।